नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़ीरोधा के फाउंडर नितिन कामत के एक ट्वीट के बारे में, क्योंकि ये ट्वीट जो है वो बाजार की गिरावट को लेकर के है और बाजार में किस तरीके से जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं उनमें गिरावट आ रही है उसको लेकर के नितिन कामत ने एक यहाँ पर चिंता जाहिर की है। नितिन कामत ने ब्रोकिंग सेक्टर को लेकर के एक अलर्ट जारी किया। सोशल मीडिया पर उन्होंने डेटा शेयर किया और बताया कि मार्केट में ट्रेडिंग वॉल्यूम में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और सिर्फ ज़ीरोधा ही नहीं, ज़ीरोधा के साथ साथ सभी ब्रोकर्स पर करीब 30% से ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी घट गई है। यानी कि जो ओवरऑल जो ट्रेडिंग होती थी बाजार में, जितने एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे, जितनी रोजाना की आप जो शेयर्स खरीदते थे, बेचते थे, ऑप्शंस में इतनी सारी खरीदारी हो रही थी, उसमें कहीं ना कहीं 30% की यहाँ पर जो है गिरावट देखने को मिल रही है ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के अंदर। अगर इसको थोड़ा सा और डिफाइन करें, जिस तरीके से नितिन कामत की पोस्ट में किया गया है, उन्होंने ऑप्शंस के टर्नओवर और इक्विटी के टर्नओवर को अलग अलग चार्ट्स के जरिए दिखाया और उसमें जो बातें निकल के आई, वहाँ पर ऑप्शन टर्नओवर जो है उसमें करीब 46% तक की गिरावट देखने को मिल रही है और इक्विटी टर्नओवर में करीब 42% की जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। ये दोनों ही गिरावट इनके ऑल टाइम हाई से है। आपको बता दें कि नितिन कामत ने अपनी पोस्ट में कहा कि 15 साल में जब से वो इस बिज़नेस में आए, जब से वो ब्रोकिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, तब से लेकर के अब तक पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 15 सालों में जब ब्रोकिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ होते हुए नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि ऑप्शंस और इक्विटी टर्नओवर में तेज गिरावट भी हमें देखने को मिल रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं ब्रोकिंग बिजनेस पर इसका बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब अगर ऑप्शंस और इक्विटी टर्नओवर में तेज गिरावट की बात करें तो ऑप्शन टर्नओवर जो इस समय पर है वो करीब 47,800 करोड़ रुपए के डेली टर्नओवर्स हैं, जो अपने ऑल टाइम हाई से करीब 46% डाउन है। और साथ ही इक्विटी टर्नओवर्स जो हैं वो भी करीब 88,000 करोड़ के आसपास हैं और जो अपने ऑल टाइम हाई से इस समय पर 42% डाउन यहाँ पर काम कर रहे हैं। साथ ही रिटेल ट्रेडिंग में भी हमें करीब 41% के वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिल रही है। अब ऑप्शंस में सिर्फ 17,243 करोड़ और इक्विटी में 31,119 करोड़ डेली वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं ट्रेडिंग में। और साथ ही नितिन कामत का मानना है कि 2025 में जो है वॉल्यूम्स और भी ज़्यादा गिर सकते हैं। इन सारे मुद्दों को दर्शाते हुए साथ ही उन्होंने एक बड़ा यहाँ पर जो है कॉशन भी दिया है मार्केट को लेकर के और साथ ही भारतीय बाजार में जिस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स की जो पार्टिसिपेशन थी उसको लेकर के भी नितिन कामत ने अपनी पोस्ट में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ भारत में 1 से 2 करोड़ लोग ही एक्टिव ट्रेडिंग कर रहे हैं। भारत में एक्टिव ट्रेडिंग की जो संख्या है वो इस समय पर सिर्फ 1 से 2 करोड़ लोगों की ही है। रिटेल की भागीदारी जो 2021 से लेकर के 2024 के बीच में बढ़ी थी, उसमें अब हमें तेजी से कमी देखने को मिल रही है। साथ ही लिक्विडिटी और वॉल्यूम कम होने की वजह से मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो भी कहीं ना कहीं अब बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही मार्केट करेक्शन के चलते जो नए ट्रेडर्स हैं, जो नए ट्रेडर्स जो बाजार में एंटर करने वाले थे, उनमें भी कहीं ना कहीं अब हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और साथ ही जब ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं तो इसका एक बड़ा असर सरकार के रेवेन्यूज़ पर भी पड़ेगा, जो कि कैपिटल गेन टैक्स और जो सिक्योरिटीज़ एंड ट्रांजैक्शन टैक्स पर जो डिपेंड करती हैं अपने रेवेन्यूज़ के लिए। तो नितिन कामत ने अपनी पोस्ट में बताया कि इस साल सरकार को सिर्फ और सिर्फ 40,000 करोड़ या उससे कम का ही रेवेन्यू कैपिटल गेन टैक्स से आता हुआ दिख सकता है, जबकि FY25 के लिए जो एस्टिमेट्स, जो टारगेट जो सेट किए गए थे सरकार की तरफ से, वो करीब 80,000 करोड़ के थे। यानी कि टारगेट मीट तो नहीं हो रहा है और साथ ही इस समय पर हमें टारगेट से हम करीब 50% दूर हैं। यानी कि FY25 खत्म होने वाला है और इस समय तक भी हम करीब 40,000 करोड़ के रेवेन्यू तक ही पहुँच पाए हैं। और साथ ही ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होने की वजह से STT कलेक्शंस पर भी एक बड़ा असर हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा नितिन कामत ने अपनी पोस्ट में शेयर किया। और साथ ही जब ये पोस्ट शेयर हुई तो इसके ऊपर भारत पे के को फाउंडर या एक्स को फाउंडर जो है अश्विनी ग्रोवर, उनका भी इस पर एक सुझाव आया, एक कमेंट आया। उन्होंने कहा कि कैपिटल गेन टैक्स को पूरी तरीके से हटा देना चाहिए। अश्विनी ग्रोवर ने कहा कि मार्केट खुद से ठीक नहीं होंगे, इनको स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है। साथ ही कैपिटल गेन टैक्स हटाकर मार्केट में जो है लिक्विडिटी को भी बढ़ाया जा सकता है और साथ ही ट्रेडिंग पर टैक्स कम करने की वजह से जो वॉल्यूम्स अब घटते हुए नजर आ रहे हैं, उन वॉल्यूम्स में भी हमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल बाजार को लेकर के जहां पर एक तरफ ब्रोकिंग इंडस्ट्री जो है वो भी कहीं ना कहीं कॉशियस है, उनको भी ये डर है कि जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं घाटे में जा रही है और सरकार पर भी इसका असर जो है उनके रेवेन्यूज़ पर भी देखने को मिल रहा है।
आपकी बाजार के करेक्शन, बाजार की गिरावट को लेकर के क्या कुछ राय है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल मनी 9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी और अपडेट आपसे मिस ना हो जाए।